केजरीवाल जी जो पानी हमारे यहाँ पीने के लिए आता है, उस पानी से अगर केजरीवाल जी हाथ पैर धो के भी बता दें तो मैं उनका हमेशा गुणगान करूंगा। गुंडई अंदाज, पुलिसियाना अंदाज, ताल ठोकना और ये जनता को धमकाना, ऐसी अभद्र भाषा जो मैं बोल नहीं सकता आपकी। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। इस बार दिल्ली की देखो, पहले तो ये पिछले 10 सालों में जो दिल्ली में सरकार है उसकी कथनी और कथनी में कितना फर्क है, क्योंकि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, तो आप पिछले देखिए, अब जो नई नई योजना ला रहे हैं, जो लोगों को ये लुभा रहे हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे हैं, आपको दिल्ली की जनता की इतनी आपको फिक्र थी तो अभी तक आपने ये योजना क्यों नहीं दी दिल्ली के लोगों को? अब आपको याद क्यों नहीं इलेक्शन टाइम पे? फिर आप दिल्ली की महिलाओं को बात करते हो सम्मान योजना की 2100 रुपये देंगे। आप पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आपने बोला कि महिलाओं को हम सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये देंगे, तो आपने 2.5 साल से आपकी सरकार है, आपने वहाँ क्यों नहीं दिया? वहाँ तो ना कोई एलजी है ना प्रधानमंत्री जी कोई रोकने वाला, वहाँ क्यों नहीं देते आप? तो इनकी जो इनका डबल स्टैंडर्ड आप पॉलिटिक्स है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कह रहे हैं 2100 रुपये हमारे महिला को देंगे, ये लेकिन ये कह रहे हैं वोट पढ़ने के बाद देंगे हम। अगर आप 2100 देने वाले बन रहे हो तो वोट पढ़ने से पहले दीजिए ना हर महिला को। विश्वास तो जीतिए, ये पब्लिक का वोट बैंक बनाया जा रहा है, ये लोगों का डाटा कलेक्ट करा जा रहा है और उनसे जो है फोन करके फिर गुमराह करा जाएगा इनको। हाँ जी। हेलो, आप बोल रहे हो ना, मेरा नाम देवांश मिश्रा, मैं क्लास 6 में कैंसर में पढ़ता हूँ। आप बोल रहे हो कि किसी ने बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर अजय मावर जी ने बनवाई है रोड, और जहाँ तक और बीजेपी ने वादा करा है अगर उनकी पार्टी जीतेगी तो 300 स्कूल बनेंगे। और उसका काम चल रहा है। और सेवा जमान और उस्मानपुर में अभी आप सबने देखा है कि क्या हुआ। अब उस पर ठोस एक्शन लिए जा रहे, सारे भाई मेरे भाई हैं, सब लोग कर रहे हैं। बदलाव तो जरूरी है और बदलाव से विकास होता है। और अभी की जो सरकार है कार्य की दृष्टि से जैसा अब ये देखा गया है, सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं कैसी है, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण है बसें तो हो रही हैं मगर वो बस चलेंगी कहाँ पर? स्थान तो अपने पास उतना ही है। तो इस दृष्टि से देखा जाए। फिर दूसरा, अब पानी की समस्या लें, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की समस्या हैं। एक तो जल, स्वच्छ जल नहीं है, और दूसरा जो सीवर भरे हुए हैं। उसका एक कारण यही है कि जब भी हम फ़ोन करते हैं तो पता चलता है उनका एक कहना होता है कि हमारे पास सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं है और जो मशीनें वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और स्वच्छ पानी की जब इन्होंने कहा था कि हम घर घर में स्वच्छ पानी देंगे, मगर वो पानी तो अब फ्री में तो दे रहे हैं, मगर हर व्यक्ति 20 रुपये 30 रुपये की कैन खरीद रहा है, तो फ्री में कहाँ हुआ है? 600 रुपये लगभग महीना पड़ रहा है एक परिवार को पानी। तो जो बसें फ्री की गई हैं, फ्री बस महिलाओं के लिए मुझे लगता है फ्री में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो बच्चे पढ़ने जाती हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं और कोई भी किसी कार्य पर जा रहा है, तो उनको फ्री उपलब्ध करानी चाहिए। उसके लिए चलो ठीक है, मानते हैं, मगर फ्री में आप ना करा के कोई शुल्क जरूर लीजिए, उससे कम हो सकता है। फ्री खत्म कर दिया जाए यानी कि? हाँ, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। क्या लग रहा है इस बार आपको, जैसे कि फ्री योजना अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि पुजारियों को भी 18,000 रुपये महीने दिए जाएंगे और महिला सम्मान में जो है उनको 2100 रुपये दिया जाएंगे, क्या लग रहा है? ये तो सरासर गलत है। ये पब्लिक को बहकाना है। अगर केजरीवाल जी को ये घोषणा करनी थी, आज 10 साल हो गए, जितने बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं बनाई गई? उनको पेंशन क्यों नहीं दी गई? जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनको आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। 10 साल से पेंशन रुकी हुई है, पेंशनें बनना बंद हो गई हैं। और जो फ्री के नाम पे जैसे पानी है, अगर मैं कहता हूँ केजरीवाल जी जो पानी हमारे यहाँ पीने के लिए आता है, उस पानी से अगर केजरीवाल जी हाथ पैर धो के भी बता दें तो मैं उनका हमेशा गुणगान करूँगा। तो इतना गंदा पानी है, अगर कपड़े भी आप साफ करेंगे और अगर उससे नहा भी लेंगे तो कपड़ों से आप अपने आप को ही बदबू आएगी। हर एक मिनिमम परिवार में, अगर जिस परिवार में 4 कैंडिडेट हैं तो कम से कम वो 2 कैन पानी की खरीदता है। 2 कैन पानी की मतलब 40-50 रुपये हो गई कम से कम लोकल जनरल कॉलोनी में, तो उसका खर्चा ही हो जाता है 1500-1600 रुपये का पानी का, पीने का। और पानी कहाँ से लाएगा? परिवार में इतने पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी कहाँ से लाएगा? तो आप बताइए फ्री कहाँ से हुआ?
और बिजली बोलते बिजली फ्री आपको बिजली फ्री नहीं, 200 यूनिट दिए। ठीक है, जिसके 200 यूनिट आते हैं, बाकी के जिसके 200 यूनिट से ज़्यादा हैं उसके मीटरों का लोड बढ़ा दिया। भाई आपके मीटर का लोड 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, वो इन्होंने कुदरती पीछे से ही बढ़ा दिया, 3 किलोवाट कर दिया। तो बिजली फ्री कहाँ से दी? जिसको फ्री है उसको, कितने आदमी हैं जिनको 200 यूनिट से फ्री है? तो क्या कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल में जो है, चाहे अस्पताल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को, फ्री में इलाज मिलेगा। जो प्रधानमंत्री योजना की जो स्कीम थी वो तो इन्होंने लागू नहीं की। अब ये 60 साल से ऊपर कहाँ से फ्री इलाज करा देंगे? उसको तो पहले लागू करो। जो केंद्र सरकार ने योजना लेके आई है, केंद्र सरकार, उसको लागू कीजिए। आप अपनी स्कीम बाद में, लेकिन वो तो आपने बंद कर रखी है, वो तो लागू नहीं की। ये झूठे वादे हैं और पब्लिक को बहकाया जा रहा है, लेडीज़ों को बहकाया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो है बहुमत आ जाए और सरकार बन जाए। पब्लिक का मूड ये है कि चेंज चाहती है पब्लिक। जो कार्यकर्ता चुन के जाएंगे उनसे कहेंगे कि जो लोग हमारे कार्यकर्ता जैसे बिछड़े हुए हैं या जिनके अंदर कोई दिक्कत आ रही है उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। लेकिन कुछ लोगों की, कार्यकर्ताओं की बात मैं आपको बताता हूँ, उनका गुंडई अंदाज, पुलिसियाना अंदाज, ताल ठोकना और ये जनता को धमकाना, ऐसी अभद्र भाषा जो मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, इसे देखने के बाद दिल बड़ा द्रवित होता है कि आगे क्या होगा। नहीं, पार्टी नहीं ले रहा मैं अभी, तो ये तो सारी टिकटें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जो कार्यकर्ता है, अभी मैं इस बात को नहीं कह सकता कार्यकर्ता है, अब पता नहीं किसके कार्यकर्ता है, कैसे क्या है, लेकिन ये चीज गलत हो रही है समाज में। एक यहाँ पार्टी से वो जो इस तरह की जो गुंडाई दिखाती है। नहीं, पार्टी तो देखो अभी दोनों टिकटें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि जो लोग अपने आप में ऐसी दिखा रहे दबंगई, जो बोल रहे हैं, जो गलत भाषाएं बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इसके लिए आदमी को सोचना चाहिए कि देखो सभी समाज के अपने लोग हैं, हम पड़ोसी हैं, इस भाषा को थोड़ा बदलें। और जो बड़े कार्यकर्ता हैं जिन्हें आगे चुनाव लड़ना है, जिन्हें जीतना है, उनको ये समझना चाहिए हाँ कि ये चीज़, ऐसी भाषाएं ऐसी समाज में ना है। बाकी का जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। मेहनत किसी के लिए, देखो सब आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं कि जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको जो है फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, ठीक है। और कहा गया है कि 100 रुपये हर महीने महिला सम्मान में दिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी इसको रोकना चाहती है। बीजेपी आने नहीं दे रही इसको लागू होने देने। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मेरे माता पिता 60 वर्ष के हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी सेवा करूँ। मैं उनसे ये कहूँगा मुझे सरकारी नौकरी लग जाए तब पापा और मम्मी पापा आपको मैं भोजन खिलाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपको रखूँगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये 10 साल से कर्तव्य कहाँ चला गया था इनका? ये तो 10 साल से थे, सरकार थी इनकी, आज इनको कैसे याद आया? ये तो कृषि के लिए याद आ रहा है, ये बिल्कुल साफ है। जनता बेवकूफ़ थोड़े, ये जनता को पता है ये मामला नहीं चल पाएगा कि हम इनको पैसा दे पाएंगे। भाई आपका नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक कर्तव्य को पूरा आप रखिए। नैतिक कर्तव्य था आपका कि हमें ना राशन कार्ड बंद नहीं करने थे, कंपलसरी राशन कार्ड होने चाहिए थे सबके, राशन कार्ड नहीं बने। और एक बात बताइए कि आदमी को आपने ये कह दिया कि भाई हम ना विडो की बना रहे हैं, विकलांग की बना रहे हैं। मैंने खुद ये 5 साल से झेला है। लोग आप पूछते रहे भाई साहब बुजुर्गों की कब बनेगी। मैं ऐसे लोग मिला दूंगा जिनको अपनी वोट बैंक कहते हैं, मैं उन्हीं से कहलवा दूंगा। ये कहते हैं कि मेरा फिक्स वोट बैंक है, कि वो लोग इतने परेशान दुखी होके चले गए कि भाई साहब 60 साल वाली कब खुलेगी। 60 साल में आदमी पूरी बॉडी विकलांग हो जाती है आदमी की, 60 साल के बाद बुजुर्ग हो जाता है, वो व्यक्ति पराधीन होता है। सभी पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन अगर उनके लिए अगर ध्यान किया होता, आज वो 5 साल से अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं, उनकी दुआओं को कहाँ दुआओं को लेके जाएंगे बताइए आप। तो इंसान समझ गया है, मैं आपको बताऊं, सब लोग जान रहे हैं हाँ कि ये सब जुमलेबाजी है। और जिसने इतने साथ ये हैं, परिवर्तन चाहता है, पूरी दिल्ली परिवर्तन चाहती है। हाँ, सरकार बदलेगी। मेरे बदले क्या बदलती है? लोगों के कर्म बदल देते हैं। हाँ, ये सामने नजर आ रहे हैं। भाई एक बार गुमराह, 2 बार गुमराह, 3 बार गुमराह, कब तक गुमराह करोगे आप? कब तक इस माइंड को चलाओगे? और नहीं तो देख लेना, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, रिजल्ट बदलेगा।